स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 54 सिस्टोड्स। सिस्टोड्स में हम सबसे पहले जो है टीनिया पढ़ेंगे, डायफाइलोबोथ्रियम, इकाइनोकोकस। इसके अलावा सिस्टोड्स ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस भी है। सबसे पहले इंट्रो देखें तो जो प्लेटी हेलमिंथस है ना, प्लेटी मीन्स फ्लैट, जबकि हेलमिंथ जो है वो वॉर्म होते हैं। ये डिवाइड होते हैं दो क्लासेस में, एक सिस्टोडा है होती है प्लेटी हेलमिंथ में जो कि टैप वॉर्म होते हैं, और ट्रिमाटोडा जो कि फ्लूक्स होते हैं। ट्रिमाटोडा चैप्टर 55 में पढ़ेंगे, ये चैप्टर 54 है, इसमें हम सिस्टोड्स पढ़ेंगे। टेप वॉर्म्स यानी कि सिस्टोडा जो है वो दो मेन पार्ट्स के कंसिस्ट होते हैं। एक राउंडेड उनका हेड होता है जिसको हम स्कोलेक्स कहते हैं, राउंडेड हेड को स्कोलेक्स कह रहे हैं, और उसमें फ्लैट बॉडी भी होती है जो कि मल्टीपल सेगमेंट्स की बनी होती है, और हर सेगमेंट को प्रोग्लोटेड कहेंगे। जो स्कोलेक्स है उसको स्पेशलाइज्ड मीन्स होते हैं फॉर अटैचिंग द इंटेस्टाइनल वॉल, यानी कि उसमें सक्कर्स होते हैं, हुक्स होते हैं, सकिंग ग्रूव्स होते हैं। वॉर्म ग्रो करता है बाय एडिंग न्यू प्रोग्लोटिड्स अपने आप में फ्रॉम इट्स जर्मिनल सेंटर नेक्स्ट टू द स्कोलेक्स। जो ओल्डेस्ट प्रोग्लोटिस होगा डिस्टल एंड पे वो ग्रेविड होता है और प्रोड्यूस करता है मैनी एग्स जो कि एक्सक्रीट होते हैं फीसिस में और फिर ट्रांसमिट होते हैं वेरियस इंटरमीडिएट होस्ट में, जैसे कि कैटल, पिग्स एंड फिशेस में। ह्यूमंस जो है वो एक्वायर करते हैं इन्फेक्शन जब अंडर कुक्ड मीट या फिश जिसमें लार्वा होते हैं इंजेस्टेड वो खा लें। हाउएवर दो इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिजीजेस सिस्टिसिरोसिस, सिस्टिसरकोसिस एंड हाइडाटेड डिजीज़, ये अंडों की होती है जो इंजेस्ट होते हैं और फिर रिजल्ट करते हैं लार्वा कॉज द डिजीज़। चार मेडिकल इंपॉर्टेंट सिस्टोड्स हैं, एक टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, डायफिलोबोथ्रियम लेटम एंड इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। इनके फीचर समराइज हुए टेबल 54(1) में, और ये मेडिकली इंपॉर्टेंट स्टेजेस उनके लाइफ साइकिल के और ऑर्गेनिज्म टेबल 54(2) में। तीन सिस्टोड जो है ना लेसर इंपॉर्टेंस के, इकाइनोकोकस मल्टीओक्यूलरिस, हिमेनोलेपिस नाना एंड डायपाइलिडम कैनिनम, ये डिस्क्राइब हुए एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस टेबल में देखें मेडिकली इंपॉर्टेंट सिस्टोड्स जो हैं टेप वॉर्म के फीचर्स। अब सबसे पहले टीनिया सोलियम देखें ना, तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है। एक तो जब इसके लार्वा अंडर कुक पोर्क में खा लिए जाए, और दूसरा जब इसके अंडे खा लिए जाए जो उस फूड में जो कंटेमिनेटेड हो ह्यूमन की फीसिस के साथ। इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है टीनिया सोलियम का वो पिग्स होते हैं। इसके मेन साइड जो ह्यूमन को अफेक्ट करती है वो इंटेस्टाइन में। ये डायग्नोस होता है प्रोग्लोटिडाइटिस हमें स्टूल में मिलते हैं, और हम इसमें प्रेज़िक्वांटल हम इसमें ट्रीटमेंट दवाई देते हैं। नेक्स्ट है टीनिया सेजिनाटा, ये भी अंडर कुक्ड जो लार्वा होते हैं ना अंडर कुक्ड बीफ में वो इंजेस्ट करने से होता है। इसमें कैटल इंटरमीडिएट होस्ट है, इंटेस्टाइन ही ह्यूमन की को अफेक्ट करता है। इसमें भी प्रोग्लोटिस स्टूल में मिलेंगे और प्रेज़िक्वांटल हम ट्रीटमेंट देंगे। जो टीनिया सोलियम से जो फीसिस के थ्रू जो कंटेमिनेशन हो रही थी वाटर की, और वो जब इंजेस्ट हो रहा था ना, तो वो डिजीज़ ब्रेन को और आइज़ को अफेक्ट करती है और सिस्टेसेरी करवाती है। डायग्नोस हम सीटी स्कैन करवाते हैं, बायोप्सी करवाते हैं, और उसमें भी हम प्रेज़िक्वांटल देते हैं या अल्बेंडाजोल या सर्जिकल रिमूवल करते हैं सिस्टिसेरेसी का। नेक्स्ट है डायफाइलोबोथ्रियम लेटम, ये भी इंजेस्ट करें जब लार्वा अंडर कुक्ड फिश में तब होता है। इसमें जो है ना फिश और कोपोड्स जो होती हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट हैं और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ये भी ओपरक्यूलेटेड एग्स मिलते हैं हमें स्टूल में, प्रेज़िक्वांटल हम ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट है इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, ये जो ट्रांसमिट कैसे होता है जब इंजेस्ट करें एग्स इन फूड कंटेमिनेटेड विद डॉग फीसेस। इसमें शीप इंटरमीडिएट होस्ट है, और मेन साइड जो है वो लंग्स, लिवर और ब्रेन को अफेक्ट करता है। हाइड्रेटेड सिस्ट, बायोप्सी सीटी स्कैन करते हैं, सीरोलॉजी करते हैं, एल्बेंडाजोल दी जाती है और सर्जिकल रिमूवल किया जाता है सिस्ट का। लाइफ साइकिल वाला टेबल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट स्टेजेस लाइफ साइकिल में टेप वॉर्म के। टीनिया सोलियम में इंसेक्ट वेक्टर कोई भी नहीं है, किसी में भी कोई भी इंसेक्ट वेक्टर नहीं है। अब इनके वो स्टेजेस जो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, टीनिया सोलियम जो ना लार्वा होता है अंडर कुक्ड पोर्क में, इसमें अंडे होते हैं फूड या वाटर में, ह्यूमन फिशेस। इसमें भी अंडर कुक्ड बीफ में लार्वा होता है, इसमें फ़िश में लार्वा होंगे डायफिलोबोथ्रियम में। और इकाइनोकोकस में जो ना वो डॉग की फीसिस से जो वाटर और फूड कंटेमिनेट होता है ना, तो उसमें अंडे होते हैं उसके। स्टेजेस इन द ह्यूमन मोस्ट एसोसिएटेड विथ डिजीज़। सोलियम वाला जो है ना एडल्ट टेप वॉर्म इंटेस्टाइन में, साइटिसेरस स्पेशली ब्रेन में। टीनिया सेजिनाटा जो है ना उसमें भी इंटेस्टाइन में एडल्ट टेप वॉर्म होंगे, और इसमें फ़िश वाले में जो है डायफाइलोबोथ्रियम में एडल्ट टेप वॉर्म इंटेस्टाइन में होंगे और B12 की डिफिशियंसी कराएंगे। और जब इकाइनोकोकस है उसमें हाइड्रेटेड सिस्ट होगी, स्पेशली लिवर और लंग्स में होगी। अब आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इनका स्टेज कौन सा है इंपॉर्टेंट, इसमें लार्वा है मसल ऑफ द पिग में,
और इसमें नन। इसमें मसल ऑफ द पिग्मी लार्वा है, इसमें लार्वा है इन द मसल ऑफ फ्रेश वाटर की फ़िश वाले में। और एडल्ट टेप वॉर्म इन द डॉग इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करते हैं अंडे, मतलब डॉग में ही अंडे प्रोड्यूस होते हैं। अब टीनिया को डिटेल में पढ़ते हैं। 2 इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजन है इन द जीनस टीनिया। एक टीनिया सोलियम होता है जिसको पोर्क टेप वॉर्म कहा जाता है, दूसरा टीनिया सेजिनाटा, इसको बीफ का टेप वॉर्म कहा जाता है। टीनिया सोलियम देखें तो डिजीज़ कौन सी होती है? एडल्ट फॉर्म जो है ना टीनिया सोलियम की, वो टीनियासिस कॉज कराती है। सोलियम लार्वा जो है उसके लार्वा सिस्टिसर्कोसिस करवाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि लाइफ साइकिल टीनिया सोलियम का 54.1 में देखें। पहले फिगर कर लेते हैं टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा का लाइफ साइकिल। राइट साइड जो है ना फिगर की, वो डिस्क्राइब कर रही है स्टेजेस विद इन द ह्यूमन, जो ब्लू एरोज हैं। और ह्यूमन्स जो इन्फेक्ट होते हैं स्टेप नंबर 1 पे, जब वो इंजेस्ट करते हैं अंडरकुक्ड पोर्क टीनिया सोलियम को या बीफ को टीनिया सेजिनाटा को, जिसमें सिस्टे सेराए होते हैं यानी लार्वल स्टेजेस होते हैं। एडल्ट टेप फॉर्म जो होती है ना वो इन द इंटेस्टाइन, मतलब एडल्ट का टेप वॉर्म जो है वो इंटेस्टाइन में बनेगा और अंडे देगा। पिग्स और कैटल हैं इन्फेक्ट हो जाते हैं जब ये इंजेस्ट करते हैं या तो अंडों को या प्रोग्लोटिस को ह्यूमन के स्टूल में से। लेफ्ट साइड में स्टेजेस हैं विद इन द पिग्स एंड द कैटल्स रेड एरोज से। तो टीनिया सोलियम जो है ना आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसके स्कोलेक्स के इसकी मदद से, जिसके 4 शक्कर होते हैं और सर्कल ऑफ हुक्स होते हैं, एंड बाय इट्स ग्रेविड प्रोग्लोटिस जिसमें 5 से 10 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस होती हैं। ये फिगर भी देख लें, इसमें जो ए फिगर है ये देखिए टीनिया सोलियम स्कोलेक्स बना है, उसके सक्कर्स भी बने हैं और हुक्स भी बने हैं, ठीक है। इसमें टीनिया सोलियम जो है ग्रेविड है और ये इसका प्रोग्लोटिड है, इसके फ्यूअर यूट्राइन ब्रांचेस मतलब कम होते हैं देन द टीनिया सेजिनेटा के प्रोग्लोटिड से, उसकी निस्बत इसमें कम होते हैं ब्रांचेस। इसमें टीनिया सेजिनेटा का है स्कोलेक्स उसके सकर्स के साथ, और ये है टीनिया सेजिनेटा का ग्रेविड प्रोग्लोटिड, देखिए ज़्यादा ब्रांचेस है। ये डायफाइलोबोथ्रियम लाटम स्कोलेक्स है, उसके सकर्स और ग्रूव्स हैं। और एफ में जो है देखिए इंटायर एडल्ट वॉर्म है इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस का, और ये देखिए ग्रेन्युलोसस एडल्ट है। ये फिगर देखिए, इसमें भी टीनिया सोलियम बना है, इसका स्कोलेक्स है और सेवरल प्रोग्लोटिस बने हुए हैं। ये जो लॉन्ग एरो है इसका मतलब है कि 1 to 4 सकर्स लगे हुए हैं स्कोलेक्स ऑफ द सोलियम को। शॉर्ट एरो दिखा रहा है कि सर्कल ऑफ हुकलेट्स। प्रोग्लोटिस जो ना देखा जाता है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्कोलेक्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। अब ये देखिए टीनिया सोलियम के अंडे हैं जिसमें ओनकोस्फेयर एम्ब्रियो है, 4 हुकलेट्स विजिबल हैं। टीनिया सेजिनेटा और इकाइनोकोकस जो ग्रेनुलोसा के अंडे हैं वो सिमिलर होते हैं टीनिया सोलियम के अंडों के साथ, लेकिन उनमें हुकलेट्स नहीं होते, सोलियम में होते हैं। अब ये वाला फिगर देखिए, इसमें डायफाइलोबोथ्रियम लेटम का अंडा है विथ ओपरक्यूलम एट द टॉप। अंडे जो होते हैं ना वो अपीयर होते हैं माइक्रोस्कोपिकली सेम एज दोज ऑफ द टीनिया सेजिनेटा एंड इकाइनोकोकस की स्पीशीज़ की तरह, लेकिन बस ये फ़र्क मैंने आपको बताया कि बस उसमें हुकलेट्स नहीं होते लेकिन सोलियम में होते हैं। टीनियासिस में एडल्ट टेप वॉर्म लोकेटेड होता है ह्यूमन की इंटेस्टाइन्स में। ये होता है जब हम जैसे ह्यूमन हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं जब हम कच्चा गोश्त खाते हैं या अंडर कुक्ड पोर्क खाते हैं जिसमें लार्वा होते हैं सिस्टिसेराई के। उस गोश्त में सिस्टिसेराई के लार्वा होते हैं। सिस्टिसेरस जो है ना कंसिस्ट करता है मटर के दानों जितना फ्लूइड फिल्ड ब्लेडर होता है विथ एन इन्वेजिनेटेड स्कोलेक्स। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वा अटैच हो जाता है गट की वॉल के साथ और 3 महीने तक वहाँ पे ग्रो करता है एडल्ट वॉर्म में, मेजरिंग अप टू 5 मीटर। ग्रेविड टर्मिनल प्रोग्लोटिस जिसमें मैनी अंडे जो हैं वो डिटैच होते हैं डेली, पास हो जाता है फीसिस में और एक्सीडेंटली उसको पिग्स खा जाते हैं, ह्यूमन फीसिस को पिग्स खाते हैं। नोट करें कि पिग्स इन्फेक्ट हो जाएंगे उसके अंडों के साथ, वॉर्म के अंडों के साथ, इसीलिए ये लार्वा सिस्टिसेरा जो है ना पिग्स में भी पाया जाता है। 6 हुडेड जो एम्ब्रियो है ओनकोस्फेयर इमर्ज करेगा हर अंडे में से और पिग की इंटेस्टाइन में। एम्ब्रियो बरो कर देता है ब्लड वेसल में और कैरी हो जाता है स्केलेटल मसल में, वहाँ पे वो डेवलप करेगा सिस्टिसेरा इन द मसल जहाँ पे वो रिमेन रहता है अंटिल ईटन बाय द ह्यूमन। अब पोर्क को मतलब पिग्स को पोर्क को ह्यूमन खाएंगे तब तक वो स्केलेटल मसल में रहेगा। ह्यूमन्स डेफिनेटिव होस्ट हैं और पिग्स जो है इंटरमीडिएट होस्ट है। सिस्टिसर्कोसिस में ज़्यादा डेंजरस सीक्वेंस होता है जब पर्सन जो है इंजेस्ट करे वॉर्म के अंडों को फूड में या फिर वाटर में जो कि कंटेमिनेट हो जाता है विद द ह्यूमन फीसेस, यानी ह्यूमन की फीसेस को खा रहा है जिसमें वॉर्म एग्स हैं, वो लार्वा थे। नोट करें सिस्टिसिरोसिस में ह्यूमंस इन्फेक्ट हो रहे हैं अंडों से जो ह्यूमन की फीसेस एक्सक्रीट हुए हैं, ना कि इंजेस्टेड अंडर कुक्ड पोर्क से। आल्सो पिग्स को एडल्ट वॉर्म भी नहीं होता उनके इंटेस्टाइन में, तो ये ज़्यादातर सोर्स नहीं होते अंडों के जो कॉज कराते हैं ह्यूमन सिस्टिसर्कोसिस।
यानी ह्यूमन से ह्यूमन सिस्टिसर्कोसिस कराते हैं, क्योंकि पिग्स में तो होता ही नहीं है अंडे, एडल्ट वॉर्म ही नहीं बनता पिग्स में, तो अंडे कैसे आएंगे। तो अंडे जो है हैच करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑन्कोस्फेयर्स में, और बरो करते हैं थ्रू द वाल इनटू द ब्लड वेसल, और ये डायसेमिनेट कर जाते हैं मैनी ऑर्गन में, स्पेशली आंखों में और दिमाग में, जहाँ पे ये इंसिस्ट होके सिस्टिसर्काई बना देते हैं। हर सिस्टिसर्कस जो है उसमें लार्वा होता है। ये फिगर देखें, इस फिगर में सिस्टिसर्कस ऑफ टीनिया सोलियम है इन द ब्रेन। लॉन्ग एरो पॉइंट कर रहा है टू द लार्वा ऑफ द टीनिया सोलियम, जबकि जो शॉर्ट एरो है वो दिखा रहा है वाल ऑफ द सिस्टिसेरस सैक, जो सराउंड कर रही है लार्वा को। नेक्स्ट अब ये देखें, ये लाइफ साइकिल है टीनिया सोलियम का। सिस्टिसर्कोसिस स्टेज भी इसी में है। सेंटर और लेफ्ट साइड जो है ना फिगर की, वो डिस्क्राइब कर रही है साइकिल टीनिया सोलियम का, जबकि जो ह्यूमन विद इन द ह्यूमन एंड द पिग सिमिलर टू जो पिछली फिगर थी। जबकि नोट करें, हाउएवर देयर आर नाउ ब्लू एरोज बिटवीन द एग एंड द बॉटम दैट गो up the left side of the figure to the person at the top right. सिस्टिसर्कोसिस में ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाते हैं जब वो इंजेस्ट कर जाते हैं एग्स टीनिया सोलियम के इन द फूड कंटेमिनेटेड विद द ह्यूमन फीसेस। एग्स डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू सिस्टिसर्काई, प्राइमरीली ब्रेन में, आइज़ में और स्किन में। नेक्स्ट हम इसकी पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी देखें तो जो एडल्ट टेप वॉर्म है वो अटैच होता है इंटेस्टाइनल वॉल के साथ और लिटिल डैमेज कॉज कराता है। सिस्टिसर्काई जो है ऑन द अदर हैंड वो वेरी लार्ज होती है, स्पेशली ब्रेन में, जहाँ पे ये मैनिफेस्ट होती हैं एज अ स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन्स। लिविंग जो सिस्टिसर्काई है वो इन्फ्लामेशन नहीं कराती, लेकिन जब वो डाई कर जाती है तो वो रिलीज़ करती है सब्सटेंसेस जो प्रोवोक करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इवेंचुअली सिस्टिसर्काई कैल्सिफाई हो जाता है। एपिडेमियोलॉजी टीनियासिस की एंड सिस्टिसर्कोसिस की रिलेटेड टू द एक्सेस ऑफ पिग्स टू ह्यूमन फीसेस एंड टू द कंजप्शन ऑफ रॉ और अंडरकुक्ड पोर्क। डिजीज़ होती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये इंडेमिक है एशिया में, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप और बहुत सी कंट्रीज़ में, यूएस में ये इंपोर्ट की जाती है। हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी? ज़्यादातर ये पेशेंट होते हैं एडल्ट टेप वॉर्म के एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन एनोरेक्सिया और डायरिया होता है। कुछ प्रोग्लोटिड्स को अपने स्टूल में भी नोटिस कर सकते हैं। सिस्टिसर्कोसिस ब्रेन में हेडेक कॉज कराती है, वॉमिटिंग एंड सीजर्स। आइज़ में ये यूवियाइटिस की तरह अपीयर होती है, या रेटिनाइटिस, या लार्वा जो है वो विजुलाइज हो सकते हैं फ्लोटिंग इन द विट्रस। सबकुटेनियस नोड्यूल्स जिनमें सिस्टिसर्काई होते हैं वो भी कॉमनली होता है। सिस्ट कॉमनली स्केलेटल मसल में होती है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस इसकी किस तरह की जाती है? टीनिया सोलियम के आइडेंटिफिकेशन में फाइंडिंग है ग्रेविड प्रोग्लोटिडिस within 5 to 10 primary uterine branches in the stool. In contrast, टीनिया सैजिनाटा के प्रोग्लोटिडिस को 15 to 20 branches होती हैं यूट्राइन इन द स्टूल एज ए प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस। एग्स जो है वो भी स्टूल में फाउंड होते हैं लेस ऑफन, लेकिन प्रोग्लोटिडिस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। डायग्नोसिस सिस्टिसर्कोसिस की डिपेंड करती है ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द सिस्ट इन टिश्यू, यूजुअली बाय द सर्जिकल रिमूवल या फिर सीटी स्कैन। सीरोलॉजिक टेस्ट भी किया जाता है लाइक एलिसा, जो डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज़ को टी सोडियम एंटीजेंस के खिलाफ, लेकिन ये नेगेटिव आ जाता है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में। इंटेस्टाइनल वॉर्म में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है पैराजिक्वेंटल। ट्रीटमेंट सिस्टिसर्कोसिस के लिए या तो प्रेजिक्वेंटल होगा या एल्बेंडाजोल, लेकिन सर्जिकल एक्सीजन नेसेसरी होती है। प्रिवेंशन इसकी ये है कि कुकिंग पोर्क जो है कुक उसको एडिक्वेटली करना चाहिए और डिस्पोज करने देना चाहिए वेस्ट प्रॉपरली, ताकि पिग्स इंजेस्ट ना करें ह्यूमन फीसिस को। प्रिवेंशन सिस्टिसर्कोसिस की कंसिस्ट करती है ट्रीटमेंट पेशेंट का टू प्रिवेंट द ऑटो इन्फेक्शन प्लस ऑब्जर्वेशन प्रॉपर हाइजीन की, इंक्लूडिंग हैंड वॉशिंग, टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ द फूड विथ एग्स। नेक्स्ट है टीनिया सेजिनाटा। सेजिनाटा जो है वो टीनियासिस ही कॉज कराता है। टीनिया सेजिनाटा के जो लार्वा हैं वो सिस्टिसर्कोसिस जो है वो नहीं करवाते। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है कि इसको स्कॉलेक्स होता है 4 सकर्स के साथ, लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू सोलियम इसमें हुकलेट्स नहीं होते। इसका जो ग्रेविड प्रोग्लोटिस है उसमें 15 से 25 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस होती हैं, जबकि सोलियम में 5 से 10 थी सिर्फ। अंडे इसके जो हैं मॉर्फोलॉजिकली इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं फ्रॉम दोज ऑफ द टी सोलियम। लाइफ साइकिल सेजिनाटा का जो है ना 54:1 में है, देखें वो हमने पहले देख लिया था लाइफ साइकिल इसका। ह्यूमन जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं जब वो कच्चा या अंडर को बीफ खाते हैं, जिसमें लार्वा होते हैं सिस्टिसर्काई।
इन द स्मॉल इंटेस्टाइन लार्वा अटैच हो जाते हैं गट वॉल से और ये 3 महीने लेता है टू ग्रो इनटू द एडल्ट वॉर्म, जो कि 10 मीटर्स तक हो जाते हैं। ग्रेविड प्रोग्लोटिस डिटैच हो जाता है और पास होता है फीसिस में, और ये कैटल इसको खा लेता है। एम्ब्रियोज जो हैं ऑन्कोस्फेयर्स इमर्ज होते हैं फ्रॉम द एग्स इन द काउज इंटेस्टाइन और बरो हो जाते हैं ब्लड वेसल में, जहाँ पे ये स्केलेटल मसल में चले जाते हैं। मसल में सिस्टर सिकाई डेवलप हो जाते हैं। साइकिल कंप्लीट होता है जब ये सिस्टर सिकाई इंजेस्ट होते हैं ह्यूमन से और डेफिनेटिव होस्ट जो के हैं, और कैटल से जो कि इंटरमीडिएट होस्ट हैं। अनलाइक द टी सोलियम, टी सेजिनाटा जो है वो सिस्टर सिकोसिस ह्यूमंस में नहीं कॉज करवाता। इस फिगर में देखिए टीनिया सेजिनाटा एडल्ट टेप वॉर्म बना है। इसमें नोट करें टाइनी स्कॉलिक्स राइट साइड ऑफ द इमेज में है और ग्रेविड प्रोग्लोटिस जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज में है। वाइट एरो पॉइंट कर रहा है स्कॉलिक्स की तरफ। रूलर इज 12 इंचेस लॉन्ग। इसके पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी यूँ है कि लिटिल डैमेज रिजल्ट करता है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द एडल्ट वॉर्म इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एपिडेमियोलॉजी टीनियासिस जो टी सेजिनाटा से होती है वो रिलेटेड है टू द एक्सेस ऑफ द कैटल टू ह्यूमन फीसेस एंड टू द कंजप्शन ऑफ रॉ और अंडर कुक्ड बीफ। ये डिजीज़ वर्ल्ड वाइड होती है, लेकिन इंडेमिक है अफ्रीका में, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप में, यूएस में ये इंपोर्ट की गई। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो मिलती हैं इसमें, जो मोस्ट पेशेंट्स होते हैं एडल्ट टेप वॉर्म के वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन मलेज एंड माइल्ड क्रैम्प्स होते हैं। कुछ में प्रोग्लोटिस अपीयर होता है स्टूल में एंड इवन प्रोट्रूड कर रहा होता है फ्रॉम द एनस। प्रोग्लोटिस जो है वो मोटाइल होता है और प्रूराइटस एनाई कॉज करवाता है एज दे मूव ऑन द स्किन एडजेसेंट टू एनस। लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिफिकेशन टी सेजिनाटा की होती है ग्रेविड प्रोग्लोटिस से, जिसकी 15 to 20 यूट्राइन ब्रांचेस होती हैं स्टूल में। एग्स फाउंड होते हैं स्टूल में, ये लेस ऑफन है देन प्रोग्लोटिस, यानी प्रोग्लोटिस हमें स्टूल में ज़्यादा मिलेंगे। इसमें भी हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है प्रेज़िक्वेंटल देते हैं। प्रिवेंट कैसे किया जाए? इससे प्रिवेंशन इन्वॉल्व करती है कुकिंग द बीफ एडिक्वेटली। इसके अलावा डिस्पोज किया जाए वेस्ट को प्रॉपरली ताकि कैटल ह्यूमन फीसेस को कंज्यूम ना करें। नेक्स्ट है डायफाइलोबोथोरियम, डायफाइलोबोथ्रियम डिजीज़ जो है डायफाइलोबोथ्रियम लेटम से जो है, जो कि फ़िश टेप वॉर्म है, वो डायफाइलोबोथ्रियासिस कॉज कराता है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर सिस्टोड्स, इनको भी सक्कर होते हैं द स्कॉलेक्स ऑफ द डिलेटम, जिसके 2 एलोंगेटेड सकिंग ग्रूव्स होते हैं जो कि वॉर्म अटैच करता है टू द इंटेस्टाइनल वॉल। स्कोलेक्स को हुक से नहीं होते, अनलाइक द टी सोलियम एंड इकाइनोकोकस। प्रोग्लोटिस जो है इसका वाइडर होता है, देन दे आर लॉन्ग एंड ग्रेविड यूट्रस इज इन द फॉर्म ऑफ अ रोजेट। अनलाइक द अदर टेप वॉर्म, एग्स जो कि राउंड होते हैं, डी लेटम के एग्स ओवल होते हैं और उनको लिड लाइक ओपनिंग होती है जिसको ऊपर किलम कहा जाता है एक एंड पे। डी लेटम जो है ना लॉन्गेस्ट ऑफ द टेप वॉर्म है, जो कि 13 मीटर तक होता है। ह्यूमंस जो है ना इन्फेक्ट होते हैं बाय इंजेस्टिंग द रॉ या अंडर कुक्ड फिश जब वो खाते हैं, जिसमें लार्वा होते हैं, जिसको प्लेरोसर्कोइड या स्पारगेनम लार्वा कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वा अटैच हो जाता है गट की वॉल के साथ और एडल्ट वॉर्म बन जाता है। ग्रेविड प्रोग्लोटिस रिलीज करता है फर्टिलाइज्ड एग्स थ्रू द जेनाइटल पोर और एग पे पास हो जाते हैं स्टूल्स में। इमेच्योर एग डिपॉजिट हो जाते हैं फ्रेश वाटर फॉर द लाइफ साइकिल टू कंटिन्यू। एम्ब्रियो इमर्ज करता है एग में से और जब ईट हो जाता है बाय टाइनी कॉपरपिड क्रूस्टेशिया, जो कि इसके फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है। ये है कॉपरपिड क्रूस्टेशिया। देयर द एम्ब्रियोज डिफरेंशिएट टू फॉर्म द प्रोसेरकोइड लार्वा इन द बॉडी कैविटी। जब कोपोपिड ईट कर जाती इज ईटन बाय द फ्रेश वाटर की फिश से, जैसे पाइक, ट्राउट या पर्च, तो लार्वा डिफरेंशिएट हो जाता है इंटू प्लरकोइड्स इन द मसल ऑफ द फिश में, जो कि सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है। साइकिल पे कंप्लीट होता है जब रॉ या अंडरकुक्ड फिश जो है ईटन बाय द ह्यूमन डेफिनेटिव होस्ट। फिर इसकी है पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी। इन्फेक्शन बाय डी लेटम कॉज कराता है लिटिल डैमेज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ इंडिविजुअल्स में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ द विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जो कि प्रेफरेंशियल अपटेक से होती है विटामिन बाय द वॉर्म। एपिडेमियोलॉजी डी लेटम की जो है इन्फेक्शन से रिलेटेड है टू द इंजेक्शन ऑफ द रॉ या फिर इनएडिक्वेटली कुक्ड फिश और कंटेमिनेशन बॉडीज ऑफ द फ्रेश वाटर की विद द ह्यूमन फीसेस। डिजीज़ होती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में के सर्टेन एरिया जहाँ पे कच्ची मछली खाई जाती है इज कस्टम, जैसे स्कैंडिनेविया, रशिया, जापान, कनाडा, सर्टेन नॉर्थ सेंट्रल स्टेट ऑफ द US।
क्लिनिकल फाइंडिंग हमें ये मिलेंगे, मोस्ट पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं लेकिन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और उनको डायरिया रहता है। लैब में हमें क्या डायग्नोसिस मिलते हैं, वो टिपिकल एग्स पे डिपेंड करती है। ओवल येलो ब्राउन एग्स होते हैं विद एन ओपर्क्यूलम, उनके एक एंड पे होता है स्टूल्स में। सीरोलॉजिक टेस्ट इसका नहीं है। अब हम इसमें ट्रीटमेंट क्वांटल ही देते हैं। इससे प्रिवेंट कैसे किया जाए, एडिक्वेट कुकिंग करनी चाहिए फ़िश की और प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए ह्यूमन फीसेस का। नेक्स्ट एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस जो कि डॉग टेपॉम में, उससे एकाइनोकोसिस हो जाए। लार्वा एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के यूनिलोक्यूलर हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ कॉज कराते हैं। मल्टीलोक्यूलर हाइड्रेटेड डिजीज़ जो है एकाइनोकोकस मल्टीलोक्यूलरिस से होती है, जो कि माइनर पैथोजन है और ये बाद में डिस्कस करेंगे। एक ग्रेनुलोसस जो है ना वो कंपोज है स्कोलेक्स का, उसके सिर्फ 3 प्रोग्लोटिस होते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ये टेपवर्म है एकाइनोकोकस। स्कोलेक्स को सर्कल ऑफ हुक्स होता है, उसके 4 सकर होते हैं बिल्कुल टी सोलियम की तरह। डॉग इंपॉर्टेंट डेफिनेटिव होस्ट होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट में शीप होती है। इसके अलावा ह्यूमन्स हैं वो ऑलवेज डेड एंड इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। लाइफ साइकिल इसका शोन है, टिपिकल लाइफ साइकिल वॉर्म का इन द डॉग इंटेस्टाइन में लिबरेट करता है थाउजेंड्स ऑफ अंडे, जो कि शीप इंजेस्ट कर जाती है या फिर ह्यूमन इंजेस्ट कर जाते हैं। ऑनकोस्फेयर एम्ब्रियोस इमर्ज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और माइग्रेट करते हैं लिवर की तरफ, लेकिन लंग्स में और बोन्स में और ब्रेन में भी जाते हैं। एम्ब्रियो फिर लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट हाइड्रेटेड सिस्ट बना देते हैं। द इनर जर्मिनल लेयर ऑफ विच जनरेट्स मेनी प्रोटोस्कोल्स, उसकी इनर जर्मिनल से प्रोटोस्कोल्स बनेंगे विद इन द ब्रूड कैप्सूल्स। लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है इंट्रेल्स, जब इंट्रेल्स लिवर कंटेनिंग हाइड्रेटेड सिस्ट इज स्लॉटर्ड शीप आर ईटन बाय डॉग्स। ये देखिए एकाइनोकोकस का लाइफ साइकिल है, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का। सेंट्रल एंड लेफ्ट साइड जो है ना फिगर की वो डिस्क्राइब कर रही है नेचुरल साइकिल एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का विद इन द डॉग्स। टॉप हाफ जो है और शीप बॉटम हाफ। डॉग्स डेफिनेटिव होस्ट होते हैं जिनमें एडल्ट टेपवर्म होता है। इंटेस्टाइन में शीप इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होस्ट होती है और इंजेस्ट करती है एग्स को इन द डॉग फीसेस। शीप खा जाती है उन फीसेस को। हाइड्रेटेड सिस्ट कंटेनिंग द लार्वा शीप के अंदर बनेंगे। ह्यूमन एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट है जब वो डॉग की फीसेस से कंटेमिनेटेड हुआ फूड खाए, नंबर 2 में देखें, या फिर जब वो एग हैच करें ऑन्कोस्फेयर एम्ब्रियोस इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, नंबर 3, और हाइड्रेटेड सिस्ट बन जाए लिवर में, लंग, ब्रेन एंड बोन में। ठीक है, दैट्स इट। अब पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी देखें तो ई ग्रेनुलोसस जो है वो यूजुअली एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट यानी यूनिलोक्यूलर बना देती है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स कोसील्स होते हैं। ये देखिए एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की हाइड्रेटेड सिस्ट, ये सर्जिकली रिमूव्ड लिवर में से ये सिस्ट मिली हैं। ठीक है, तो ये लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट यूनिलोक्यूलर हो जाती है जिसमें थाउजेंड उसको सील्स होते हैं, एज वेल एज मैनी डॉटर सिस्ट भी होती हैं विद इन द लार्ज सिस्ट के अंदर। इंडिविजुअल स्कोसिल्स जो है लाइंग एट द बॉटम ऑफ द लार्ज सिस्ट आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सैंड, उनको कहा जाता है। सिस्ट जो है ना एक एक्ट करती है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जो प्रेशर डालती है एडजेसेंट टिश्यूज़ पे। आउटर लेयर सिस्ट की थिक होती है, फाइब्रस टिश्यू होती है जो कि होस्ट से प्रोड्यूस होती है। सिस्ट का फ्लूइड जो है ना वो पैरासाइटिक एंटीजेंस होते हैं उसमें जो सेंसिटाइज कर देते हैं होस्ट को। लेटर अगर सिस्ट रप्चर हो जाए स्पॉन्टेनियसली या ट्रॉमा की वजह से या सर्जिकल रिमूवल से तो लाइफ थ्रेटनिंग एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है क्योंकि इसमें एंटीजेंस होते हैं। रप्चर सिस्ट का ऑल्सो स्प्रेड करता है प्रोटोसिल्स को वाइडली। डिजीज़ फाउंड होती है प्राइमरीली शेफर्ड्स में जो मेडिटेरेनियन रीजन में होते हैं, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। यूएस में जो ना वेस्टर्न स्टेट्स रिपोर्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ केसेस। फिर क्लिनिकल फाइंडिंग्स, मैनी इंडिविजुअल जो कि हाइड्रेटेड सिस्ट के होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन लिवर सिस्ट जो है वो हेपेटिक डिसफंक्शन करवा देती है। सिस्ट लंग्स में एरोड कर देती है ब्रोंकस को और ब्लडी स्पूटम बनवा करती है। सेरिब्रल सिस्ट जो हेडेक करवाती है, फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस। रप्चर जो है सिस्ट का फैटल है और एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है। अब लैब में डायग्नोस कैसे होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है प्रेजेंस ब्रूड कैप्सूल्स की जिसमें मल्टीपल प्रोटोसिल्स होते हैं, या फिर सीरोलॉजिक टेस्ट से भी होता है जिसमें इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं पेशेंट को, एल्बेंडाजोल या फिर सर्जिकल रिमूवर विथ या विदाउट द सर्जिकल रिमूवर सिस्ट का होता है। एक्सट्रीम केयर करनी चाहिए, एक्सरसाइज टू प्रिवेंट द प्रोटोसिल्स ड्यूरिंग द सर्जरी, उनका रिलीज ना हो। प्रोटोस्कोलिसाइडल एजेंट जैसे हाइपरटोनिक सेलाइन इंजेक्ट करना चाहिए ताकि किल किया जाए सिस्टम में, ताकि किल करें ऑर्गेनिज्म को, एक्सीडेंटल डायसेमिनेशन ना हो। प्रिवेंशन कैसे होगी, ह्यूमन डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए नॉट फीडिंग द इंट्रेल्स ऑफ द स्लॉटर्ड शीप टू द डॉग्स। इंट्रेल्स स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह को कहा जाता है। नेक्स्ट है सिस्टोर्स ऑफ द माइनर इंपॉर्टेंस, इसमें एकाइनोकोकस मल्टीओक्यूलरिस आ जाता है, हाइमेनोलेपिस नाना और डायापाइलिडियम कैनिनम, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
हेमेनोलेपिस नाना के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है और ये सबसे ड्वार्फ वॉर्म है। डायपाइलिडम कैनिनम के ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये देखिए ले, ये इसका लाइफ साइकिल है, ये इसका है, और ये एकाइनोकोकस मल्टीओक्यूलैरिस का लाइफ साइकिल। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। एकाइनोकोकस मल्टीओक्यूलैरिस के मेन फीचर्स ये हैं इसके कि ये ग्रेनुलोसिस के जैसे ही होते हैं। इसमें फॉक्स जो है ना वो डेफिनेटिव होस्ट है और इंटरमीडिएट होस्ट इसमें वेरियस रोडेंट्स होते हैं। ह्यूमन एक्सीडेंटली इंजेक्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड विद द फॉक्सिस फीसिस की वजह से होते हैं। डिजीज़ जो है ना हंटर्स में, ट्रैपर्स में ज़्यादा होती है और इन कंट्रीज़ में होती है। ये ह्यूमन लिवर में होता है जब ना लार्वा जो है ना मल्टीलोक्यूलेटेड सिस्ट बना देती है विथ फ्यू प्रोटोसेल्स। नो आउटर फाइब्रस कैप्सूल नहीं बनता, सो द सिस्ट कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट और हनी कॉम्ब इफेक्ट बन जाता है ऑफ 100 स्मॉल वेजिकल।